राम जय जय राम। बोलो श्री राम बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो मेरे संकट सारे काटो राम। मेरे संकट सारे काटो राम। मेरे संकट मुझे अपना दास बना लो राम। मुझे अपना मुझे अपनी शरण लगा लो राम। मुझे अपनी बोलो राम जय राम। बोलो श्री राम जय बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव पतित पावन सीताराम। बोलो श्री राम बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की। बोलिए सनातन धर्म प्रेमियों की। उमा का और महादेव जी का विवाह हो गया। सभी बाराती कैलाश पर्वत पर आए। दुल्हा और दुल्हन महादेव जी और उमा जी। अब घरों में जैसे दूल्हा दुल्हन आती है, उसकी तेल चुवाई होती है, लेकिन भोले बाबा के कौन थे जो दुल्हन का स्वागत करते हैं? और तो दूल्हे भोले बाबा ही दुल्हन का स्वागत कर रहे हैं, और भोले बाबा ही आए हुए सभी बारातियों को विदा भी कर रहे हैं। सबको सम्मान के साथ भोले बाबा ने विदा किया। सब अपने अपने स्थान को चल दिए। चेत सिंध गिरजा रमन वेद न पावे पार, वर्णे तुलसीदास किमे अतिमंति मंद गवार। सियावर राम जय जय
और पार्वती के चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पा सकते। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गवार गोस्वामी तुलसीदास जी अपने आप को कह रहे हैं। तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है? संबोचित सुन सरस सुहावा, भारद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहु लालसा कथा पर बाड़ी, नैन नीर रोमावली ठाड़ी। शिव जी के रसीले और सुहाने चरित्र को सुनकर मुनि भारद्वाज जी बहुत ही सुख पाया, बड़े ही सुखी हुए। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत और बढ़ गई। जैसे सुरसा का मोह बढ़ता है, ऐसे ही राम के प्रेमियों की लालसा बढ़ती रहती है। इतने में ही भारद्वाज मुनि को संतुष्टि नहीं हुई, नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। अब आप ये बताएंगे, ये कथा भारद्वाज मुनि तो सुन रहे हैं, लेकिन कथा सुना कौन रहा है? यज्ञवल्लभ जी, बहुत अच्छे। यज्ञवल्लभ मुनि जी सुना रहे हैं और भारद्वाज मुनि जी ध्यान लगा करके सुन रहे हैं। प्रेम विवश मुख आवन बानी, सदा दशा देख हर्ष है मुनि ज्ञानी। ओह धन्य तब जन्म मुनीसा, तुम्हें प्राण सम प्रिय गोरीसा। वे प्रेम में मन मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती, कथा सुनते सुनते आनंद में खो गए। उनकी ये दशा देखकर ज्ञानी मुनि यज्ञवल्लभ जी बहुत प्रसन्न हुए। होता है ना, जब कोई ध्यान से कोई चीज़ सुनाता है और कोई सुनने वाला ध्यान से सुनता है, तो सुनाने वाले को भी अति प्रसन्नता होती है। कहने लगे, हे मुनीश, आहा, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको भगवान श्री राम जी से और गौरीपति शिव जी के से बड़ा प्रेम है। वो तुम्हें प्राणों से भी प्यारे हैं, इसलिए तुम धन्य हो। शिव पद कमल जिन्ह रति नाही, राम ते सपनैन सुहाई। बिन छल विश्वनाथ पद नीहु, राम भगत कर लक्षण एहु। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, जो शिव जी की निंदा करता है, वो भगवान का प्रेमी कभी नहीं हो सकता। जो शिव जी को भजता है, वही श्री रामचंद्र जी को सपने में भी अच्छे लगते हैं। बिन छल विश्वनाथ पद नीहु, राम भगत कर लक्षण एहु। जिनका शिव जी के चरण कमलों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्ति का लक्षण है। यही राम भक्ति के असली लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिन यज्ञ तज सती असी नारी। पन कर रघुपति भक्त दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है? जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा होगा? प्रथम में कहे शिव चरित,
बुझा मरम तुम्हारे, सूच सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार सियावर। श्री राम जय जय राम, जय रघुराम वल्लभ जी कह रहे हैं भारद्वाज मुनि जी से कि मैंने पहले ही शिव जी का चित्त कहकर सुनाया, मैंने तुम्हारा भेद जान लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये तुम्हारे आसपास भी नहीं है। देखिए, संसार की जब रचना हुई तो उसमें कुछ गुण और कुछ दोष संसार में डाले गए। ये स्वाभाविक है कि काम में क्रोध लोभ मोह अहंकार ये हमारे अंदर बसता है। इसीलिए तो कहते हैं दोष ढूंढने बाहर जाने की जरूरत नहीं है। कबीर जी ने भी बहुत थोड़े शब्दों में कहा है कि बुरा देखन में चला, बुरा मिला न कोई, जो मैं देखूं आपन को, मोह से बुरा न कोई। तो विश्व के रचयिता ब्रह्मा जी ने जब मनुष्य को प्रत्येक जीव को पैदा किया तो उसके अंदर गुण दोष बराबर करके डाल दिए। लेकिन कहते हैं कि नमक जो है वो सब्जी का स्वाद बना भी देता है और वो नमक सब्जी का स्वाद खराब भी कर देता है। क्षणभंगुर का गुस्सा क्रोध अगर किसी के भले के लिए होता है, जैसे माँ बच्चा आग की तरफ जा रहा है तो थोड़ा सा गुस्सा करके उसको डांटती है बच्चे के हित के लिए, तो क्रोध भी गुणकारी है। लेकिन अगर वही क्रोध ज़्यादा मात्रा में हो जाए तो विनाश कर देता है, अपना भी और दूसरों का। इसी तरह से लोभ जो है, अगर लोभ हो तो भगवान के हरि कीर्तन का लोभ। जैसे भारद्वाज मुनि जी को भी लोभ हो रहा है, क्या थोड़ी सी कथा और सुनने को मिले, थोड़ी सी कथा यज्ञवल्लभ जी और सुना दें। लोभ ही तो है, लेकिन वो लोभ कहाँ है? मेरे प्रभु राम जी के चरणों।
तो हमारे ये अवगुण भी गुणी हो जाते हैं। जैसे शंकर भगवान के गले में सर्पों की नामाला भी पवित्र हो गई, नरमुंडों की माला भी पवित्र हो गई, शमशान की भस्म भगवान भोले के शरीर पर लगकर वो भी पवित्र हो गई। इसी तरह से जो ये अवगुण है, अगर ये भगवान के समर्पित हो जाए, हमारा लोभ भगवान के कथा सुनने में हो, भगवान में हो, ये और ज्यादा हो जाए। हरी कथा हुई है मेरी एक बार, मेरे यहाँ गीता जी कहे कि मेरे यहाँ एक बार और हो जाए। इस तरह का लोभ ये फलकारी है, लाभदायक। मैं जाना तुम्हारे गुणशीला, कहो सुनो अब रघुपति लीला। ये बल्लभ जी कह रहे मैं तुम्हारे मन की जान ली, कि जो कथा सुनता है और आंख बंद करके झपकी लेने लग जाता है, तो कथा का स्रोत सुनाने वाला भी समझ जाता है कि इसको, जिसको मैं कथा सुना रहा हूँ, इसका मन नहीं है। जैसे बच्चे कथा सुनते थे, कहानियाँ सुनते थे दादा दादी से, और जब आंख झपकने लग जाते थे तो उनको साइड में सुला करके खुद भी सो जाते। यज्ञवल्लभ जी ने जब देखा कि भारद्वाज मुनि जी कथा को बड़े ध्यान से और प्रेम से सुन रहे हैं, तब उन्होंने कहा मैं जाना तुम्हारे गुणशीला, कहो सुनो अब रघुपति लीला। सुनो मुनि आज समागम तोरे, कह न जाए जस मुख मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया, अब मैं रघुनाथ जी की लीला विस्तार से कहता हूँ। सुनो हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वो मैं कह नहीं सकता। रामचरित अति अमित मुनीसा, कह न सके सत्य कोट अहिसा। तदपि जता सुत कह भवानी, सुमर गिरापति प्रभु धनु पानी। हे मुनिराज, रामचरित अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। फिर भी जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके मैं तुम्हें सुनाता हूँ। शारद दारुनार सम स्वामी, राम सुतर धरे अंतर जामी। जेहि पर कृपा करे जन जानी, कवि उर अजिर न चामहि वाणी। सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। जैसे कठपुतली को नचाते रहते हैं नचाने वाला, और कठपुतली नाचती है, ऐसे ही मैं तो सूत्रधार हूँ। जैसे मेरे प्रभु चाहेंगे मैं तो वैसे ही कथा सुना सकता हूँ, लेकिन प्रभु भगवान की कथाएं अपरंपार है, उनका कोई अनंत नहीं है। अपना भगत जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं, उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती जी को वे नचाया करते हैं। परणो सोई कृपाल रघुनाथा, वर्णो विशदता से गुण गाथा। परम रमै गिरिवर कैलासो, सदा जहाँ शिव उमा निवासो। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ। क्या करता हूँ? प्रणाम। हाथ जोड़ करके सब प्रणाम करेंगे और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ।
कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सिद्ध तदो तपोधन जो जिगन सुर किनर मुनि वृंद बसे तहाँ सुकृत सकल सेव शिव सुख कंद सियावर राम। यज्ञवल्लभ मुनि जी कह रहे हैं कि कैलाश पर्वत एक आनंदित बड़ा ही रमणीय स्थल है और जहाँ शिव पार्वती जी निवास करते हैं। सिद्ध तपस्वी योगीगण देवता किन्नर और मुनियों के झुंड उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्य आत्मा है। जहाँ हरि कथा हो रही हो वहाँ पर जो श्रोता आकर के बैठता है तो समझो उसने बहुत बड़े पुण्य पिछले जन्म में किए होंगे। इसी तरह से जहाँ इतने योगी मुनि रहते हो, जहाँ स्वयं भगवान शिव शंकर पार्वती जी के साथ रहते हो उस कैलाश पर्वत पर, वे सब बड़े ही पुण्य आत्मा है जो वहाँ रहता है। आनंद कंद श्री महादेव जी की जो सेवा करते हैं, जैसे संतोष आकर के फूलों की माला चढ़ाती है, राजकुमारी जी आकर के घी का दीपक जलाती है, मधु जी की तरफ से धूप बत्ती जलाई जाती है, श्यामा भगवान की सेवा में लगी रहती है, आप लोग हरि कथा में मगन रहते हैं। और क्या नाम है, दुलारी बलवीर। देखो दो दो नाम होते हैं, भगवान राम के भी तो कितने नाम। बलवीर आकर के ढोल की, गीता जी छेड़े, तमाम आप लोग, आवाज वो आई नहीं है, मालती देवी, और वो आकर के भोग लगाती है, मंजूला आरती करती है। मंजू जी मंत्रों के साथ आपको जो है इस तरह से सभी भगवान के प्रेमी भगवान का गुणगान करते हैं। ये पुण्य आत्मा बताइए तुलसीदास जी ने, ये गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, परम रम्य गिरवर कैलासो सदा जहाँ शिव उमा निवासो, बसे तहाँ से कृत्य सकल सेव शिव सुखंद। जहाँ भगवान बसते हों और वहाँ की सेवा का मौका मिल जाए तो ये समझो कि हमारे भाग्य उदय हो गए। हरिहर विमुख धर्म रति नाही,
ते नर तह सपने नहीं जाए। तेहि गिरि पर्वत विटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव से विमुख है और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग सपन में भी वहां नहीं जा सकते। इस कथा में वही आएगा जिसको भगवान से प्रेम है, और जिसको हरि से प्रेम नहीं, वो सेवा करने तो दूर रही, वो यहां आ भी नहीं सकता। उसके पैर भगवान की कथा की तरफ नहीं चलते। एहि गिरि पर्वत विटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। त्रिवद समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम विटप श्रुति गाया। एक बार तेहि तर प्रभु गयो, तरु बिलोकक उर अति सुख भयो। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छां बड़ी ठंडी रहती है। वो शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है, उसी के नीचे शिव जी भगवान रहते हैं। देखा होगा बहुत जगह पर त्रिवेणी लगाते हैं लोग, बड़, पीपल और नीम का पेड़ लगाते हैं। तीनों ही देवताओं को बड़े प्यारे हैं। पीपल का पेड़ और बड़ का पेड़ ये देव पेड़ बताए गए हैं, और नीम बहुत गुणकारी है, उसकी छाएं भी गुणकारी है, उसके पत्ते भी गुणकारी हैं और उसका फल भी बड़ा गुणकारी है। यहाँ तक उसकी छाल जो है थोड़े फुंसी बिनाई हो जाती है, उसकी छाल रगड़ करके लोग लगाते हैं, बड़े गुणकारी है। और बड़ का पेड़ शिव जी भगवान के विश्राम करने का वृक्ष है, जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज कर दास नागर पुछाला, बैठे सहज संभ कृपाला। कूंद इंद दर गौर शरीरा, भुज पर लंब परिधन मुनि चीरा। अपने हाथ से बांधकर यानी बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कूंद इंद दर गौर शरीरा, भुज पर लंब परिधन मुनि चीरा। कूंद के पुष्प चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था, बड़ी लंबी लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों के से वक्कल वस्त्र धारण किए हुए थे। अरुण अरुण अम्बज समचरना, नख दुति भगत हृदय तम हरेना। भुजंग भूत भूषण त्रिपुरारी, आनन शरद चंद छविहारी। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे। और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को हरने वाला सुंदर था। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल। नीलकंठ लाव निधि, सोव बाल विधि भाल सियावर। मेरे प्रभु राम जय जय राम, तुम्हारे
भगवान भोलेनाथ उस बड़ के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे हैं, बैठे। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभामान है। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र हैं। भगवान शंकर जी का वर्णन हो रहा है। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित हो रहा था। द्वितीया का चंद्रमा तो देखा होगा ना, द्वितीया का चंद्रमा, दूज का चंद्रमा जिसे कहते हैं, ऐसे ये शक्ल होती है द्वितीया के चंद्रमा। मुकुट में, मुकुट का है का जटाओं का, और उन्हीं के अंदर शोभित हो रहा है। बैठे सो है काम रिपु कैसे, धरें शरीर शांत रस जैसे। पार्वती भले अवसर जानी, गई शंभु पै मात भवानी। बड़े शांत चीज से बैठे हुए, बड़ की ठंडी मीठी और सुगंधित हवा, बड़ा रमणीक स्थान है। कामदेव के शत्रु शिव जी वहां ऐसे बैठे से शोभित हो रहे हैं, मानो शांत रसी शरीर धारण किए हुए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गए। जान प्रिया आदर अति कीना, बाम भाग आसन हर दीना। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाई ओर बैठने के लिए आसन दिया। बामनी स्त्री जो है पति की, बामनी बाएं तरफ बैठती है, एक समय छोड़कर। एक समय ऐसे आता है जब पत्नी दाएं तरफ बैठती है। कब है? जब कभी बड़ा यज्ञ होता है या कभी जब दान देना होता है, तब स्त्री को दाएं अंग से शोभित होती है, वरना हमेशा स्त्री पति के बाएं अंग रहती है। पति ही हेत अधिक अनुमानी, बहस उमा बोली प्रियवानी। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गए। उन्हें पिछले जन्म की कथा याद हो आई। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन जैसे कुमारी। जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है, उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती है। भगवान राम की कथा। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अर अचर नाग नर देवा, सकल करें पद पंकज सेवा। पार्वती ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। प्रभु समर्थ सर्ग शिव, सकल कला गुण धाम। जोग ज्ञान विराग निधि, प्रणत कल्प तरु नाम सियावर।
आप समर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं। समर्थ वो होता है जिसके पास कोई कमी ना रहे, और सर्वज्ञ होता है जो सबके मन की जानने वाला होता है, सब कुछ जानता है। और कल्याण रूप है जो सभी का कल्याण करते हैं। सब कलाओं और गुणों में आप निधान हैं, और योग ज्ञान और वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष के समान है। आपका नाम सुमरण करने से ही सभी दुख दूर हो जाते हैं, सभी पाप कट जाते हैं। जो मोह परे परसन सुख राशि, जानो सत्य मोह निज दासी। तो प्रभु हरो मोर ज्ञाना, कह रघुनाथ कधा विधि नाना। हे सुख की राशि, कुर्सी ले लो। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी समझते हैं या अपनी सच्ची दासी जानते हैं, तो हे प्रभु आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, भला वो दरिद्र क्यों रहेगा। जिसके स्वामी आप जैसे हों, जो बहुत सब कुछ जानते हैं, और फिर मैं बिना जाने क्यों रहूं। मुझे भी पूरी कथा विवरण के साथ सुनाइए। पार्वती जी कह रही है, हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्मा के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्मा कहते हैं, और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदरपूर्वक राम राम जपा करते हो। ये राम वही अयोध्या के राजा पुत्र हैं, या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और भी राम है? कौन से राम है? पहले एक बार ये गलती पार्वती जी कर चुकी सती के रूप में, इसी तरह का भ्रम अपने अंदर लाकर। यदि वे राजपुत्र हैं तो फिर ब्रह्मा कैसे है? और यदि ब्रह्मा है तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई? इधर उनके ऐसे चित्त देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि चकरा रही है। चास भवन सुर तर तर होई, सह के दृद जनित दुख सोई। शशिभूषण अस हृदय विचारी, हरो नाथ मम मति भ्रम भारी। हे नाथ, मेरी मति का भ्रम आप दूर करें। प्रभुजे मुनि परमार्थवादी, कहें राम कहु ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करे रघुपति गुण गाना। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपो अनग आराती। आप भी दिन रात भगवान को जपते हो। राम सोअवध नृपपति सुत सोई, के अज अगुण अलख गति कोई। नृप नृप कहते राजा। क्या ये राम वही योद्धा के राजा के पुत्र है, या कोई दूसरे राम? जो नृप तनैन बरम किमी, नार विरह मति भोर। देख चरित महिमा सुनत, भरमति बुद्धि अति मोर। सियावर राम जय जय राम, जय परशुराम जय जय राम।
बुझाए नाथ मोहि सो, आज्ञ जान ऋष उर्जनि धरहूँ, चेहि विधि मोह मिटे सोहि करहूँ। पार्वती जी कह रहे, हे नाथ, यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्मा कोई और है तो हे नाथ मुझे समझाकर कहिए, मुझे नादान समझकर मन में क्रोध ना लाइएगा। जिस तरह मेरा मोह दूर हो, कृपा करके मुझे पूरी कथा सुनाइएगा। मैं बन देख राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम्हें सुनाई। पिछले जन्म में मैंने भगवान श्री राम की प्रभुता देखी थी, परंतु उस समय इतनी भयभीत हो गई थी जिसके कारण मुझे कुछ ढंग से समझ नहीं पाए। होता ना, जब कभी ज़्यादा भयभीत आदमी होता है उसको ये नहीं पता लगता कहाँ पर क्या चीज़ रखी हुई है। तदपि मलिन मन बोध न आवा, सो फल भली भांत हम पावा। तो भी मेरे मलिन मन को बोध नहीं हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह से पा लिया। आजो कुछ संशय मन मोरे, करो कृपा विनवो करि जोरे। प्रभु तब मोह बहु भांति प्रबोधा, नाथ न समझ करो जन क्रोधा। अब भी मेरे मन में संदेह